गुड आफ्टरनून। देखो, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले, है ना, आज के क्लास में हम लोग दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड का, है ना, हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे और हमारा प्रिपरेशन उनका पढ़ेंगे। ठीक है, जो काफी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें फर्स्ट है हम लोगों का KMnO4। ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का K2Cr2O7, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा होगा हम लोगों का पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आज के क्लास में हम लोग ये दोनों कंपाउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक में, ठीक है, क्योंकि तुम देखे होगे कि डी ब्लॉक में कोई बहुत रेगुलर ट्रेंड नहीं है आयोनाइजेशन एनर्जी का, या फिर तुम अगर देखोगे एटॉमिक साइज का, या फिर तुम्हारा जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या कलर्ड है, इससे आता है। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है। तो आज का क्लास में हम लोग सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं KMnO4। ठीक है, कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो KMnO4 का जो प्रिपरेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं MnO2 से। MnO2 को हम लोग पायरोलुसाइड भी बोलते हैं, और ये एक प्रकार का ब्लैकिश ब्राउन सॉलिड होता है ना, MnO2। तो तुम देखोगे कि सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन में KMnO4 में क्या करते हैं, दो स्टेप है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, द पायरोलुसाइट यानी MnO2 जो कि ब्लैकिश ब्राउन सॉलिड है, उसको हम लोग फ्यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ, यानी हीट करते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा यानी KOH और K2CO3 या पोटेशियम, है ना, हम लोग कार्बोनेट KOH या फिर K2CO3 के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी मेनली जो हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं जो O2 देता हो। जैसे याद करो, KNO3 को अगर तुम तोड़ोगे तो 2KNO3 टूटता है, 2KNO2 में प्लस O2 मिलता है, तो इसको तोड़ोगे तो O2 देगा। फिर उसी तरह KClO3 को भी तुम तोड़ोगे तो O2 देगा, क्योंकि 2KClO3 टूटकर 2KCl प्लस 3 O2 हमको मिलता है। यानी हम लोग KMnO4 को बनाते कैसे हैं, तो हम लोग पायरोलुसाइड और MnO2 को फ्यूज करते हैं KOH या K2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2 या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पर हम लोगों को, है ना, टू गिव अ ग्रीन मास K2MnO4, जहां से हम लोगों को पोटेशियम मैंगनेट बनता है ना। K2MnO4 को बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, और KMnO4 को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो K2MnO4 होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन मास लिखा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी यहाँ पर कलर लिखा जा रहा है। तो तुम देखोगे कि अगर हम लोग MnO2 को हीट किए KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये कन्वर्ट हो गया हम लोगों का K2MnO4 में, जो कि ये ग्रीन मास है, प्लस 2H2O। तो हम लोग MnO2 को हीट कर सकते हैं KOH के साथ भी, या हम लोग MnO2 को हीट कर सकते हैं K2CO3 के साथ भी। तो दोनों के केस में हम लोगों का K2MnO4 बनेगा, जो कि एक ग्रीन मास है। तो पहले स्टेप में हम लोग पैरोलुसाइट ओर को कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैंगनेट में K2MnO4 में, और सेकेंड स्टेप में हम लोग K2MnO4 यानी पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट करते हैं KMnO4 में। और इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा मेथड है कि K2MnO4 कैसे हम लोगों का KMnO4 में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर तुम K2MnO4 पे यानी पोटेशियम मैंगनेट जो है K2MnO4, अगर उसमें तुम क्लोरीन गैस पास करो या ओजोन गैस पास करो या CO2 गैस पास करो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में। तो एक मेथड हुआ कि Cl2 O2 Cl2 ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें, या फिर दूसरा है कि अगर हम लोग, है ना, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में K2MnO4 को रखें, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, तो भी K2MnO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, KMnO4 में। तो दूसरा मेथड हुआ कि हम लोग K2MnO4 को न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में। और नहीं तो फिर हम लोग K2MnO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे।
तो K2MnO4 जब टूटेगा तो K प्लस और MnO4 2- मिलेगा, और वही MnO4 2- एनोड के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO4- में। कहने का सेंस कि हम लोग KMnO4 जो है वो दो स्टेप में बनाते हैं। पहले हम लोग पैरोलोसाइट ओर को कन्वर्ट करते हैं ग्रीन मास में K2MnO4, और बाद में K2MnO4 से हम लोग KMnO4 बनाते हैं। पर इसके लिए हम लोग के पास अलग अलग मेथड है। जैसे अगर तुम यहां पर देखोगे, ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, और उसमें भी हम लोग 3 पार्ट बता रहे हैं कि 3 तरीके से किया जा सकता है। तो देखो सेकेंड में क्या होगा, द ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड, तो उसके बाद जो ग्रीन मास है उसको हम लोग वाटर की सहायता से अलग कर लेंगे। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मेशन KMnO4 का हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो ग्रीन मास है हम लोगों का K2MnO4, द ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर एंड देन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ अ करंट ऑफ क्लोरीन और ओजोन और CO2 टू ऑक्सीडाइज पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, क्योंकि यहां मेन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टू पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। यानी K2MnO4 जो है वो KMnO4 में कन्वर्ट होगा किसकी सहायता से, है ना, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं क्लोरीन गैस या फिर ओजोन गैस, और या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं CO2। तो देखो अगर तुम Cl2 यूज करोगे तो 2K2MnO4 Cl2 के साथ रिएक्ट करके 2KMnO4 + 2KCl बना देगा। तो यहाँ +6 से +7 चेंज हो जा रहा है। उसी तरह अगर K2MnO4 ओजोन के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर 2KMnO4 + 2KOH + O2 मिल जाएगा। तो ये भी पोटेशियम जो मैग्नेट है वो पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। K2MnO4 पे अगर CO2 भी दो तो भी KMnO4 में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे तो +6 है, तो ये +7 हो रहा है, और साथ ही साथ +4 भी हो रहा है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, है ना। K2MnO4 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है और KMnO4 और MnO2 बनाता है, ठीक है। तो हम लोग जो K2MnO4 बना उससे KMnO4 ऑक्सीडेशन के जरिए बना सकते हैं, और उस ऑक्सीडेशन में या तो क्लोरीन गैस या तो ओजोन गैस या तो CO2 गैस, ये 3 गैस यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर याद करो मैग्नेट जो है तुम्हारा के, है ना, MnO4 2- आयन ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेट इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर मैग्नेट, यानी KMnO4, यानी न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि तुम यहाँ पर CO2 अगर है तो एसिडिक मीडियम ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम यहाँ पर देख रहे हो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर जो हम लोगों के पास मैग्नेट आयन आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन अ न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। तो तुम यहां पर देखो ये 4H+ के प्रेजेंस में 3MnO4 2- क्या होगा, 4H+ के प्रेजेंस में 2MnO4- + MnO2 + 2H2O बना देगा। तो देखो यहाँ पर +6 है, ये +7 है, और ये +4 है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड, ये है ना, दो स्टेप है। तो सेकंड स्टेप को भी बहुत तरीके से किया जा सकता है, एक तो गैस को पास करके, और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना, इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, या फिर हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे K2MnO4 का KOH के प्रेजेंस में, तो जो वहां पर MnO4 2- है वो एनोड पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 2- आयन। तो एनोड पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, MnO4 2- एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का कि जो KMnO4 हम लोग बनाते हैं दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हम लोग MnO2 को कन्वर्ट करते हैं K2MnO4 में विद द हेल्प ऑफ KOH और O2, और सेकेंड स्टेप में K2MnO4 जो कि ग्रीन मास होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग KMnO4 में। और इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप है, या तो हम क्लोरीन गैस, ओजोन गैस या CO2 गैस पास करें, और या फिर हम लोग एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएं, और या फिर हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, जहां पर एनोड पर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके K2MnO4 जो है वो KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन है यही हमारा कमर्शियल मेथड है। जैसे अगर हमको लार्ज स्केल पर KMnO4 बनाना है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेते हैं। पहला स्टेप तो सेम ही है कि पैरोलुसाइड को कन्वर्ट करेंगे K2MnO4 पे, पर अब K2MnO4 को हम लोग KMnO4 में कन्वर्ट करके करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इसीलिए तुम देखोगे कमर्शियली अगर देखा जाए इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, यही पहला रिएक्शन, ठीक है, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 2- आयन, और बाद में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो कमर्शियल मेथड में पहला स्टेप सेम रहा, सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर अब हम लोग लेबोरेटरी में देखें कि लेबोरेटरी में हम लोग, ठीक है, MnO4- कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नीज 2 आयन का सॉल्ट लेते हैं Mn2+, और उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग पेरोक्सो डाइसल्फेट यानी H2O8 2- के साथ। तो यहां पर Mn2+ कन्वर्ट होता है हम लोगों का 2MnO4- में, और यहां पर हम लोगों को कन्वर्ट होता है H2O8 2- SO4 2- में। तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड हो गया जहां हम लोग Mn2+ जो है उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, है ना, H2O8 2- के प्रेजेंस में। तो Mn2+ ऑक्सीडेशन में जाके MnO4- बनाता है, और H2O8 2- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, SO4 2- में, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो H2O8 में 2 ऑक्सीजन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो यहां पर एक्चुअल में Mn+2 से +7 जा रहा है, और जो यहां सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, सल्फर यहां पर +6 भी है और यहां पर भी +6 है। तो एक्चुअल में यहां चेंज किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो यहां ऑक्सीजन का स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि तुम अगर H2O8 का स्ट्रक्चर देखोगे तो H2O8 जो सल्फर में तुम पढ़े हो, H2O8 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। अगर हम लोग यहां पर देखें, यहां पर, ठीक है, H2O8, तो यहां पर O फिर S डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर O-, तो यहां पर O-, ऐसे सोचो। तो ये 2 ऑक्सीजन जो बीच में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और वही इलेक्ट्रॉन लेकर -2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग Mn2+ को ऑक्सीडाइज करते हैं H2O8 2- के, है ना, प्रेजेंस में, जहां पर Mn2+, Mn+, है ना, 7 में चेंज होता है MnO4- में, और H2O8 2- चेंज हो रहा है SO4 2- में। पर वहां पर एक्चुअल में कौन एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन, जो -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम लोगों का लैब मेथड हो गया, Mn2+ से हम लोग कन्वर्ट करके, ठीक है, MnO4- बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्रिपरेशन हो गया MnO4- का, ये हम लोगों का प्रिपरेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि देखोगे तो MnO4 जो है वो KMnO4 जो है ये डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वॉयलेट कलर होता है KMnO4 का। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो याद करो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। Mn+7 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गया और 5 इलेक्ट्रॉन D से निकल गया, लेकिन फिर भी ये कलर्ड है क्योंकि यहाँ पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर काफी इससे कलर का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर KMnO4 इज अ डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये वाटर में बहुत ज्यादा तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन फेयरली सॉल्युबल है, क्योंकि अगर तुम 100 ग्राम वाटर लोगे तो उसमें 6.4 ग्राम KMnO4 जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं KMnO4 is a dark violet crystalline solid and it is fairly soluble in water, 6.4 ग्राम, है ना, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर तुम KMnO4 को हीट करोगे तो वो, अगर एक्शन ऑफ हीट देखो, अगर KMnO4 को हीट करोगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है ना, और जो 2 KMnO4 टूट के तुम्हारा K2, मतलब ये 2 KMnO4 डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। तो जब हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो वो टूटता है,
K2MnO4 में प्लस MnO2 में। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि याद करो ये +7 है तो ये हमारा +6 है ना, और ये +4 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ घट रहा है ना। तो यहाँ Mn का घट रहा है, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे +7 से +6 +4 और ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ हर ऑक्सीजन का -2 है, और यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन का 0 हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्शन ऑफ हीट में क्या होगा कि जब हम लोग KMnO4 को हीट करेंगे तो वो टूटेगा, है ना, K2MnO4 प्लस MnO2 में, ठीक है। उसी तरह अगर तुम KMnO4 को, है ना, अल्कली के साथ रिएक्ट कराओ KOH के साथ, तो अगर KMnO4 को तुम KOH के साथ रिएक्ट कराओ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 में। याद करो अभी तुम पढ़े हो कि जो K2MnO4 होता है वो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में। तो K2MnO4 न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में KMnO4 में कन्वर्ट होता है, और KMnO4 बेसिक मीडियम में अगर देखोगे तो वो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देखो 4KMnO4 जो है अगर हम लोग बेसिक मीडियम में रखेंगे तो हम लोग K2MnO4 में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है +H2O + O2। तो ये दोनों जो है उसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं ना, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, है ना, K2MnO4 KMnO4 में बदल रहा है, जबकि बेसिक मीडियम में जो KMnO4 है वो हम लोगों का K2MnO4 में बदल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि जो KMnO4 है वो पायरोलुसाइड ओर से बनाया जाता है MnO2, और इसमें मेनली 2 स्टेप होता है। पहले हम लोग MnO2 को, है ना, फ्यूज्ड करते हैं, है ना, KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2, जिसमें हम लोगों को ग्रीन मास मिलता है K2MnO4, और वो K2MnO4 को फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं KMnO4, या तो हम लोग उसमें उसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्लोरीन, ओजोन या CO2 के साथ, और या तो फिर हम लोग उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करेंगे न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, और या तो फिर हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यानी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। लैबोरेटरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, Mn2+ को, है ना, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं MnO4- में विद द हेल्प ऑफ, है ना, S2O8 2- आयन। देखो मेन हम लोगों का पिक ले लिए थे, सिद्धांत पहले ही ले लिए थे, ठीक है। तो अब देखो अब हम लोग देखेंगे सेकंड में ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो KMnO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो पीएच पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे पीएच चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी हमारा चेंज हो रहा है। तो देखो अगर हम लोग यहां पर MnO4- देखें एसिडिक मीडियम में, MnO4- अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग देखें तो ये Mn2+ में चेंज होता है एसिडिक मीडियम में। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो पहले क्या बैलेंस किया जाता है, याद करो ऑक्सीजन, तो यहां पर 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर हम लोग कहेंगे 4H2O, ठीक है। और देखो अब 8 हाइड्रोजन आ गया तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं,
और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। और अब चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखो इधर 8+ है और एक माइनस है, टोटल 7+ है, और इधर 2+ है। तो जिधर प्लस ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको लिखना है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अगर हम लोग न्यूट्रल या बेसिक मीडियम के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम के बारे में बात करते हैं, तो ये चेंज होता है हम लोगों का MnO2 में, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो अगर तुम यहां पर न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में देखो MnO2 में, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो पहले बैलेंस करने के लिए 2H2O लिखेंगे। और अब तुम यहाँ पर देखो कि यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4H+ लिखेंगे। अब यहाँ पे टोटल देखो 4+ और एक माइनस है, तो टोटल 3+ है, जबकि इधर कोई प्लस नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का है ना बेसिक रहे या फिर बेसिक और एंड न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में अगर हम लोग देखें, बेसिक मीडियम हो या फिर न्यूट्रल मीडियम हो, इसमें हम लोगों का ये रिएक्शन होता है बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, और बहुत अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तब MnO4- जो है वो कन्वर्ट होता है MnO4 में। तो यहां पर देखो एटम पहले से ही बैलेंस है, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर एक माइनस है, इधर 2 माइनस है, तो यहां पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो ये हम लोगों का स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में। मतलब KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है ना एजेंट है, और उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोग कितना पीएच रख रहे हैं। ठीक है, क्या पीएच है हम लोगों का इस ढंग से। तो अब हम लोग अगर KMnO4 का अगर हम लोग रिएक्शन देखें है ना एसिडिक मीडियम में, कि एसिडिक मीडियम में क्या क्या रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग कहें इन एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, तो तुम पहले से भी बहुत कुछ जानते हो, बताना तो एसिडिक मीडियम में है ना कौन कौन किस किस चीज में कन्वर्ट होगा इन एसिडिक मीडियम में, बताओ तो। Fe2+ किस में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में? Fe2+ जब रिएक्ट करता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हम तुमको पहले ही बताए हैं Fe2+, हाँ बहुत बढ़िया, Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में। ठीक है, अभी ये याद रखना है Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में। अब बताओ तो अगर हम बोले I- किस में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में? I- किस में कन्वर्ट होता है बताओ? I- किस में कन्वर्ट होता है? तो I- कन्वर्ट होता है I2 में। ठीक है, I- किस में कन्वर्ट होता है? I- कन्वर्ट होता है I2 में। उसके बाद याद करो बताए थे H2S, H2S कन्वर्ट होता है सल्फर में। H2S कन्वर्ट होता है किसमें? सल्फर में। H2S कन्वर्ट होता है सल्फर में, तीसरा। चौथा बताओ सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है? SO2। SO2 किस में कन्वर्ट होता है? तो SO2 हमेशा कन्वर्ट होता है H2SO4 में, या SO4 2- लिख सकते हो। SO2 SO4 2-, तो SO2 कन्वर्ट होता है किसमें? H2SO4 में। ठीक है, उसके बाद नाइट्राइट्स जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा? NO2-, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2- कन्वर्ट होगा किसमें? NO3- में। NO2- कन्वर्ट होगा NO3- में। और उसी तरह ऑक्सलेट आयन किसमें कन्वर्ट होता है? C2O4। ये तो तुम लोग जानते होगे, C2O4 2- किसमें कन्वर्ट होता है? तो ये कन्वर्ट होता है CO2 में। C2O4 2- किसमें कन्वर्ट होता है? CO2 में, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग HX बोलें, HX जैसे HCl HBr HI, अगर हम लोग HX कहें तो HX में जैसे HCl आ जाएगा, HBr HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, है ना, HI हो जाएगा। तो ये सब कन्वर्ट हो जाता है, HX जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें?
X2 में HCl कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, Cl2 में, इस तरह से, जहां पर हमारा X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। उसी तरह अगर SO3 2 माइनस रहा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सल्फाइट अगर है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम लोगों के पास SO3 2 माइनस है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस में। सल्फाइड जो है SO3 कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस में। अब देखो, अब अगर हम तुमसे बोले, अब अगर हम तुमसे बोले कि इतने का रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो देखो, हमको एसिडिक मीडियम में एक रिएक्शन तो पहले से पता है, तो मान लो हमको Fe2 प्लस के साथ लिखना है ना, जैसे इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो यहां पर अगर हमको Fe2 प्लस के साथ लिखना है तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ Fe2 प्लस लिख लेंगे और यहाँ Fe3 प्लस लिख लेंगे। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो याद रखना, जब MnO4 में लेफ्ट हैंड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो बाकी सब में अब राइट हैंड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो, ये हम लोगों को पता हो गया, और दूसरा इक्वेशन हम लोगों को पता है, MnO4 माइनस है और प्लस 8H प्लस है और प्लस अब 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो रहा है देखो किसमें, Mn2 प्लस में और प्लस 4H2O में। अब हम लोग इन दोनों रिएक्शन को इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो याद करो, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस और प्लस 8H प्लस, ये LHS में हो जाएगा और RHS में चला जाएगा 5 Fe3 प्लस और प्लस Mn2 प्लस, ठीक है, और प्लस यहां पर हो जाएगा 4H2O। देखो, अब ये हम लोगों का बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। तो ये तुम पहले से भी जानते हो कि ऐसे लिख लेना होता है, और उसके बाद हम लोगों को दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल कर देना होगा, ठीक है। तो हम तुमको क्या करते हैं कि हम फाइनल रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, बाकी तुम लोग उसको बैलेंस करके आराम से बना सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ से बस वही काम करना है। तो पहला हो गया हम लोगों का, तो देखो I माइनस में हम लोग क्या किया जाएगा, तो देखो I माइनस में उसी तरह से तुम क्या करोगे, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड जो रिएक्शन हो जाएगा I माइनस के साथ, तो तुम्हारा आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस, 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस, और ये हम लोगों का रिएक्शन जो है वो रिएक्ट करके यहाँ पर दे देगा तुम्हारा 2Mn2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 5I2 प्लस 5I2, और उसके के साथ तुमको मिलेगा 5I2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8H2O, 8H2O, ठीक है। तो हम बैलेंस लिख दें, तुम लोग बैलेंसिंग तो कर लोगे ना, इसमें हमको नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई दिक्कत होगा। हम करके पहले भी बताए हुए हैं और यहाँ भी तुमको हम करके बताए हैं कि बस तुमको क्या करना है, एक इक्वेशन तुमको पहले से पता है ना, I माइनस से इधर I2 लिख दोगे और उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम सिर्फ पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन लिख देते हैं ताकि तुम लोग जब बैलेंसिंग करो तो उसको चेक कर पाओ, ठीक है। थर्ड में तुम देखोगे H2S, तो यहाँ पर 2MnO4 माइनस हो जाएगा, 2MnO4 माइनस हो जाएगा प्लस प्लस, है ना, 5H2S प्लस 5H2S हो जाएगा प्लस 6H प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6H प्लस हो जाएगा। और ये हमारा 2Mn2 प्लस हो जाएगा, 2Mn2 प्लस हो जाएगा प्लस 5S हो जाएगा, 5S हो जाएगा।
और साथ ही साथ हम लोगों का 8H2O हो जाएगा, 8H2O हो जाएगा। तो ये हम लोगों का H2S के साथ का रिएक्शन है। फोर्थ में देखोगे H2S के बाद SO2 का अगर देखा जाए तो 2MnO4 माइनस, फिर प्लस 5SO2 और प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, 2H2O, तो ये हो जाएगा 5SO4 2 माइनस, 5SO4 2 माइनस प्लस 2Mn2 प्लस, प्लस 2Mn2 प्लस और उसके साथ 4H प्लस। ठीक है, ये हम लोगों का बैलेंसिंग रहेगा। हाँ, उसके बाद अगर देखोगे तो 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस, पांचवा 2MnO4 माइनस प्लस, प्लस 5NO2 माइनस, प्लस 5NO2 माइनस प्लस 6H प्लस, और ये रिएक्ट करके हम लोगों को देगा 2Mn2 प्लस, 2Mn2 प्लस प्लस 5NO3, यानी नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 5NO3 माइनस और प्लस 3H2O, प्लस 3H2O। उसी तरह अगर ऑक्जेलिक एसिड का देखा जाए, ऑक्जेलिक एसिड में तो हो जाएगा हम लोगों का, है ना, 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस और प्लस यहां पर हो जाएगा, अगर ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग 5H2C2O4 लिखें, 5H2C2O4 लिखें, तो प्लस हम लोगों को यहां पर 6H प्लस लिखना पड़ेगा, 6H प्लस। तो यहां पर हम लोगों को 2Mn2 प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस 10CO2 लिखना होगा, 10CO2 लिखना होगा और साथ ही साथ 8H2O लिखना होगा, 8H2O लिखना होगा। तो ये हम लोगों का ऑक्जेलिक एसिड के साथ हो गया। अब उसी तरह अगर HX में देखा जाएगा, HX में देखा जाएगा तो 2MnO4 माइनस हो जाएगा, प्लस X माइनस हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 10X माइनस हो जाएगा यहां पर, प्लस 10X माइनस हो जाएगा और उसके साथ प्लस 6H प्लस हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स Mn2 प्लस में, उसके बाद 5X2, 5X2 और प्लस हम लोगों का 8H2O हो जाएगा। तो ये हम लोगों का HX के साथ था। उसके बाद एक लास्ट अगर हम लोग लिखे यहां पर, इसमें SO3 2 माइनस का, SO3 2 माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5SO3 2 माइनस प्लस 6H प्लस, 6H प्लस, तो ये हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा 2Mn2 प्लस, प्लस 5SO4 2 माइनस और प्लस 3H2O, 3H2O। तो ये हम लोगों का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर था, एसिडिक मीडियम में हम लोगों का। अब उसी तरह कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुमको न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में भी आएगा, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में भी हम लोगों को कुछ रिएक्शंस पढ़ना है।
अब देखो, अगर अब हम लोग यहां पर देखें इन न्यूट्रल मीडियम, तो अब हम लोग कुछ रिएक्शन जो है वो इसमें हम लोग न्यूट्रल मीडियम में भी देखेंगे। तो देखो, न्यूट्रल मीडियम में अगर हम लोग देखें तो एक रिएक्शन हम लोगों को यहां पर हम लोगों को मिलेगा कि न्यूट्रल मीडियम में ये MnSO4 को चेंज करता है, हम लोगों को MnSO4 को चेंज कर देगा हम लोगों को MnO2 में। MnO2 में तो MnSO4 जो है वो चेंज हो जाता है MnO2 में, न्यूट्रल मीडियम में। और याद करो कि MnO4 भी न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में ही बदलता है, इसीलिए हम लोग इसका बैलेंस जो है वो Mn2 प्लस लिखते हैं, 3Mn2 प्लस प्लस 2MnO4 माइनस और प्लस 2H2O। तो ये यहां पर हम लोगों का 5MnO2 मिलता है और प्लस यहां पर 4 है ना, H प्लस बनता है। H प्लस यहां पर H2SO4 के कारण यहां पर बन रहा है। तो न्यूट्रल मीडियम में Mn2 प्लस जो है वो MnO2 में कन्वर्ट होता है। और साथ ही साथ जो सोडियम थायोसल्फेट है, यानी सेकेंड जो है हम लोगों का सोडियम जो थायोसल्फेट है Na2H2O3, ये हम लोगों का चेंज होता है सोडियम सल्फेट में, यानी Na2SO4। और बैलेंस्ड में अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 8MnO4 माइनस प्लस 3S2, ये थायोसल्फेट के लिए है, 3S2O3 माइनस और प्लस H2O। तो ये यहां पर कन्वर्ट होके हम लोगों को बनता है 8MnO2 प्लस 6SO4 2 माइनस और प्लस 2OH माइनस। यहाँ OH माइनस जो है वो KOH के कारण हम लोगों को बनता है। तो ये दो याद रखना होगा कि न्यूट्रल मीडियम में Mn2 प्लस MnO2 में कन्वर्ट होता है और सोडियम थायोसल्फेट जो है वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है। और एक रिएक्शन हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, इन बेसिक मीडियम में हमेशा याद रखना I माइनस कन्वर्ट होता है IO3 माइनस में। जबकि याद रखना कि एसिडिक मीडियम में I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम में I माइनस I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में I माइनस IO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस और प्लस H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हम लोगों का 2MnO2 प्लस IO3 माइनस और प्लस यहां पर 2OH माइनस यहां पर। तो ये देखो I माइनस जो है वो IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है यहां पर बेसिक मीडियम में। और याद करो एक अल्कलाइन KMnO4 तुम पढ़े होगे, एल्कीन पर भी पढ़े होगे, है ना, कि अगर हम लोग एल्कीन पे अगर देखें, एल्कीन पर है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, और यहां पर अगर हम लोग एक और O ले लें किसके कारण, तो याद करो तुम इस पे डालते हो रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो देखो KMnO4 यहां पर हम लोग बेसिक मीडियम में यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली सोचो कि वो एक नेसेंट ऑक्सीजन दिया और H2 और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके H2O2 यानी 2 OH ग्रुप हो गया, और ये देखो इसी को ये कन्वर्ट कर देता है CH2OH में और CH2OH में, देखो बेसिक मीडियम में। तो तुमको हम यहां पर हम तुमको इसको बैलेंस करके दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो बोलेगा कि हम एल्कीन पर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हैं, पूरा बैलेंस्ड करके बताओ।
तो देखो तरीका क्या है, याद करो इसको। हम अगर बैलेंस करें तो याद करो बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस बताओ किस में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस बताए थे किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में, बेसिक मीडियम में। तो बताओ अगर हम लोग MnO4 माइनस के लिए इक्वेशन लिखें बेसिक मीडियम में तो MnO2 प्लस 2H2O, याद करो हो जाएगा MnO4 माइनस MnO2 प्लस 2H2O। और कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ध्यान से देखो तो इधर एक माइनस है, तो यहां पर हम लोगों को है ना पहले 4H प्लस लिख देना होगा और इसके बाद हम लोगों को यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। देखो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हम लोग लिखे थे, याद है। बेसिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन लिखते हैं MnO4 माइनस का, ठीक है। और याद करो एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो रहा है CH2OH और CH2OH में। तो देखो एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4। और ये देखो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है C2H6 और O2 में, ऐसे। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पर 2H2O लिख देंगे। और देखो यहां पर हाइड्रोजन यहां पर बढ़ गया कितना, तो यहां पर 4 और 4 8 हो गया यहां पर, जबकि 6 था। तो याद करो हम बताए हैं मीडियम बेसिक है, पर तुम उसके लिए क्या करो, यहां पर अपने मन से 2H प्लस ऐड कर दो। तो अब देखो कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और चार्ज बैलेंस करने के लिए याद करो उधर 2 प्लस इधर कुछ नहीं है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना चाहिए। अब देखो ये बेसिक मीडियम है तो हम यहां पर क्या करेंगे, जितना H प्लस है उतना OH माइनस ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, देखो 2H2O बन जाएगा और 2H2O कट जाएगा तो इधर बचेगा सिर्फ हम लोगों का 2OH माइनस। और यहां पर से 2H प्लस हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो देखो तुम यहां पर तुम्हारा ये सॉरी 2OH माइनस होना ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में था, देखो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 OH माइनस है। तो देखो ये बेसिक मीडियम में ऐसे लिख लिए। और ये हमारा है ना MnO4 माइनस के लिए हो गया बेसिक मीडियम में, और ये एल्कीन के लिए हो गया। अब ध्यान से देखो इधर 2 है और इधर 3 है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि जब हम दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाए। तो देखो यहां से हो जाएगा 3MnO4 माइनस प्लस 2 एल्कीन हो जाएगा यहाँ पर C, है ना, 2 टाइम्स C2H4। और प्लस देखो यहां पर हम लोगों का कितना H प्लस है, यहां पर हम लोगों का यहाँ पर 4H प्लस है, तो 3 से फिर से वही काम यहां पर भी कर देना पड़ेगा। 4H प्लस में 4OH माइनस जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 4H2O। अब 4H2O में से 2H2O इधर घट जाएगा, तो याद करो यहां पर बचेगा 2H2O और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मीडियम बेसिक है। और इधर हम लोग कितना ऐड किए थे, ठीक है 4H प्लस था ना, तो इधर हो गया 4OH माइनस। देखो अभी भी तुम्हारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। अब यहां पर देखो हम इसमें 3 लिखे इसमें 2 लिखे, यहाँ वाटर हो जाएगा 6 और इधर कोई वाटर नहीं है, तो प्लस यहाँ पर हो गया 6H2O। और राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर 3MnO2 होगा और प्लस 2 टाइम्स C2H6O2 होगा। और प्लस देखो इधर 12OH माइनस है और इधर 4OH माइनस है, तो ये घट के हो जाएगा हम लोगों का 8OH माइनस, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, 12 और 6 18 है, यहाँ पर 6 हो गया और 6 और 4 10 और 8 18 हो गया। हाइड्रोजन देखोगे तो इधर 8 हो जाएगा और 12 और 8 20 हो गया, यहाँ पर देखोगे तो 12 12 8 20 हो गया। तो देखो ये तुम्हारा पूरा यहाँ पर 3 माइनस रहा 2C2H4, पर चार्ज में कुछ गड़बड़ हो गया ना, चार्ज बैलेंस नहीं रह पाया, 8OH माइनस हो गया यहाँ पर। तो देखो तो फिर से यहाँ पर क्या था, 1 माइनस था 2H2O और यहाँ पर हम लोगों का है ना 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम लोग उल्टा कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई करने था ऊपर में मल्टीप्लाई करना था
2 से और नीचे में मल्टीप्लाई करना था 3 से, यहां पर 2 से और नीचे में 3 से। तुम लोग भी कुछ नहीं बोले, देखो इंटरचेंज ना करना था 2 और 3, तो यहां हो गया 2MnO4 माइनस, यहां हो गया 3, ठीक है, और यहां था 4H2O, तो यहां पर आ जाएगा 4H2O, और यहां पर आ जाएगा 6OH माइनस, और उधर हो गया है ना 4OH माइनस, तो ये टूट के यहां पर आ जाएगा 2OH माइनस ऐसे, और इधर हो गया 2 टाइम्स MnO2, और इधर हो गया 3 टाइम्स ऑक्सलेट ऐसे। तो अब देखो, अब तुम्हारा यहां पर बैलेंस हो चुका है। हाँ, तो इसमें देखो ये तुम यही एल्कीन के लिए बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो अगर तुम हाफ रिएक्शन ऐड कर दोगे तो तुम आराम से सबको बना सकते हो, उसमें कहीं से तुमको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो बेसिक मीडियम में ये तुमको याद रखना है, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो KMnO4 है, KMnO4 टाइट्रेशंस, KMnO4 टाइट्रेशंस है ना, are carried out KMnO4 titrations are carried out in the presence of है ना H2SO4 only। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई बोलता है ना कि KMnO4 के साथ, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, कोई बोलता है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, तो वहां हम लोगों को कौन सा एसिड लेना है। तो यहां पर बता रहा है कि जब तुम टाइट्रेशन करोगे KMnO4 के साथ, जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि तुम्हारे पास Fe2+ है और तुम यहां KMnO4 यूज कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो देखो यहां एसिड के तौर पे हम लोग HCl नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम तुमको बताए हैं कि KMnO4 HCl को भी है ना ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में। तो KMnO4 का जो है अमाउंट यहां पे तो खत्म होगा ही, और साथ ही साथ HCl को भी ऑक्सीडाइज होने में खत्म होगा। तो तुम्हारा जो टाइट्रेशन में तुम क्या चाहते हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किए वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करे। यानी तुम अगर Fe2+ का टाइट्रेशन कर रहे हो तो तुम चाहोगे कि KMnO4 सारा का सारा KMnO4 Fe2+ के साथ ही रिएक्ट करे, तभी ना कहोगे कि दोनों का है ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम था। लेकिन जब तुम KMnO4 यूज करोगे HCl के साथ, तो KMnO4 का कुछ अमाउंट HCl को Cl2 में कन्वर्ट होने में खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमको लगेगा कि KMnO4 का सारा अमाउंट Fe2+ से या फिर ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट किया है। इसीलिए KMnO4 के साथ जब भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो हम लोग एसिड हमेशा H2SO4 लेते हैं, क्योंकि SO4 2- ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, HNO3 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि याद करो HNO3 अपने आप में ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हो सकता है HNO3 Fe2+ को ही ऑक्सीडाइज कर दे। इसीलिए KMnO4 का जब भी हम लोग है ना टाइट्रेशन देखते हैं तो वो हमेशा किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, H2SO4 के प्रेजेंस में होना चाहिए। तुम लोग समझ रहे हो ना, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर HCl और या फिर HNO3 कैन नॉट बी यूज्ड, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसा एक क्वेश्चन IIT में पूछा था जो हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। KMnO4 जो है ना, उसके साथ सिर्फ H2SO4 ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, HCl या फिर HNO3 नहीं। अगर HCl यूज करेंगे तो KMnO4 HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, और अगर HNO3 यूज किए तो HNO3 Fe2+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहां पर अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस एंड MnO4 2 माइनस, है ना, तो देखो
MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर है वो है Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये MnO4 का हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया। और यहां पर ध्यान से देखो, सब मैंगनीज ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ एक समान होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर यहां इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो 2 2 4 2 6 और एक साथ टोटल 7 बॉन्ड है और पोजीशन 4 है, तो 7/4 करेंगे यानी 1.75। तो याद करो MnO4 माइनस इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग है ना वायलेट या फिर पर्पल कलर का बोलते हैं। ये टेट्राहेड्रल है और साथ ही साथ पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का है। और यहां पर अगर बॉन्ड ऑर्डर बोला जाए, बॉन्ड ऑर्डर, तो 7/4 मतलब हो गया 1.75। ये यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.75। सारा बॉन्ड आइडेंटिकल होगा। और यहां पर ध्यान से देखो, MnO4 माइनस में कोई भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यही कारण है कि ये हमारा MnO4 माइनस ये जो है हम लोगों का वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये डायमैग्नेटिक है, तो ये डायमैग्नेटिक हम लोगों का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक है। जबकि अगर तुम मैग्नेट आयन को देखो, MnO4 2 माइनस, तो Mn डबल बॉन्ड हो O माइनस और O माइनस। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का टेट्राहेड्रल होगा, ये भी हम लोगों का टेट्राहेड्रल है। ठीक है, लेकिन याद करो इसका जो कलर है वो हम लोगों का ग्रीन कलर है, टेट्राहेड्रल है और ये हम लोगों का ग्रीन है। और साथ ही साथ अगर तुम इसमें भी अगर बॉन्ड ऑर्डर देखो तो सब बॉन्ड लेंथ समान होगा रेजोनेंस के कारण। तो 2 2 4 और 2 6, तो यहां पर 6/4 करोगे तो यहां पर अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो 6/4 होगा यानी 1.5 होगा। तो याद करो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो तुम देखो यहां पर हमको बॉन्ड लेंथ कम मिलेगा MnO4 माइनस में Mn ऑक्सीजन का, जबकि यहां पर हमको बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तुम लोग जानते होंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों का बॉन्ड लेंथ घटेगा। और देखो चूंकि ये Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +7 में है और ये +6 में है। तो याद करो जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा है ना, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 4s2 और 3d5 होता है Mn, 4s2 और 3d5। तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या हो जाएगा बताओ, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हट गया तो हमको 3d1 बचेगा। यही कारण है कि जो है ना मैग्नेट आयन है यानी MnO4 2 माइनस, ये हम लोगों का पारामैग्नेटिक है, ये हम लोगों का पारामैग्नेटिक है, ये हम लोगों का पारामैग्नेटिक है। ठीक है, जबकि याद करो जो KMnO4 है वो डायमैग्नेटिक है। और अभी तुम पढ़े थे कि जब हम लोग KMnO4 को तोड़ते हैं, जब हम लोग KMnO4 को हीट करके तोड़ते हैं तो याद करो है ना K2MnO4 और प्लस MnO2, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 मिलता है ना, तुम अभी पढ़े। तो याद करो ये तुम्हारा डाईमैग्नेटिक है, ये तुम्हारा डाईमैग्नेटिक है और ये तुम्हारा पारामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो यही कारण है कि जब हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर तुमको क्या लगता है चेंज करेगा कि नहीं करेगा?
तो जब हम लोग हीट कर रहे हैं, है ना, तो तुम देखो यहाँ पर KMnO4 को हिट कर रहे हैं तो K2MnO4, तो उसमें उसमें थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होने लगेगा। इसीलिए तुम एनसीईआरटी में पढ़े होगे तो देखा गया कि KMnO4 में जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर है। पहले डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जब वो टूटेगा तो K2MnO4 में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग को उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो हम लोगों का चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का KMnO4 था। अब देखो, अब हम लोग सेकंड जो कंपाउंड है देखेंगे वो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो हम लोगों का K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर प्रिपरेशन देखें, प्रिपरेशन, तो इसके प्रिपरेशन में हम लोगों का, है ना, 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो देखोगे प्रिपरेशन में, जो फर्स्ट स्टेप है वो है हम लोगों का कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और, क्रोमाइट और, क्रोमाइट और को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fe, एक्चुअल में होता है FeO और Cr2O3, इसको क्रोमाइट और बोलते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट, इनटू सोडियम क्रोमेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्रोमाइट और यानी 4 टाइम्स FeCr2O4, ठीक है, इसका हम लोग, है ना, रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ या Na2CO3 के साथ। जिस तरह से हम लोग वहां पर KOH और K2CO3 ले रहे थे, तो यहां पर भी हम लोग NaOH या फिर हम लोग Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को 4FeCr2O4 प्लस, अगर हम लोग देखें तो 8Na2CO3 और प्लस यहां पर 7O2, तो यहां पर हम लोग, है ना, जो क्रोमाइट और है उसका हम लोग फ्यूजन कराते हैं Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2। और वहां पर देखोगे तो तुम पायरोलुसाइट और को पहले करते थे MnO2 को, ठीक है। तो ये यहां पर जब तुम्हारा रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा 8Na2CrO4 और प्लस यहां पर 2Fe2O3, 2Fe2O3 और प्लस 8CO2। और ये हमारा जो सोडियम
क्रोमेट होता है ये येलो हो जाता है, येलो। तो क्रोमाइट और को सबसे पहले हम लोग Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2 और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना, Na2CrO4 पे पोटेशियम, ठीक है, क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट जो है हम लोगों का वो येलो होता है। फिर सेकेंड स्टेप जो होता है हम लोगों का, सेकेंड स्टेप में हम लोग सोडियम क्रोमेट को ट्रीट करते हैं एसिडिफाइड, है ना, H2SO4 के साथ। तो सेकेंड स्टेप में देखो द येलो सॉल्यूशन जो हम लोगों को मिला वहां पर, द येलो सॉल्यूशन इज, द येलो सॉल्यूशन इज filtered, is filtered, the yellow solution is filtered and acidified, with dilute H2SO4 giving its dichromate, तो सबसे पहले हम लोग जो हम लोगों के पास सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4, तो इस पर हम लोग डालते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो ये हम लोगों का कन्वर्ट हो जाता है Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 और प्लस H2O। तो देखो पहला स्टेप में हम लोग क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट किए Na2CrO4 में येलो, और फिर जब हम लोग उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किए तो सोडियम क्रोमेट बन रहा है और Na2SO4, और ये सब हम लोग को क्रिस्टलाइज होकर यहां से बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग थर्ड स्टेप में यहां पर क्या काम करेंगे, थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोगों का, जो थर्ड स्टेप होगा, अब ये हम लोग थर्ड स्टेप में यहां पर हम लोग काम करेंगे कि जो हम लोगों का Na2Cr2O7 है, Na2Cr2O7 है, उसको हम लोग KCl सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। तब ये हम लोगों को K2Cr2O7 मिलेगा और प्लस 2 NaCl, और ये हम लोगों को कूल करने पर ऑरेंज क्रिस्टल देगा, ऑरेंज क्रिस्टल देगा। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पे तुम ध्यान से देखो तो तुम यहां पर देखोगे हम लोग सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट यूज किए हैं, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं यूज किए हैं फर्स्ट स्टेप में Na2CO3। क्योंकि इसका कारण क्या है कि एक्चुअल में अगर देखो तो Na2Cr2O7 जो होता है is more soluble than K2Cr2O7, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो तुम देखो जब तुम यहां पर तुम सोडियम कार्बोनेट लेके तुम सोडियम क्रोमेट बनाए और सोडियम क्रोमेट पर जब H2SO4 डाले तो ये सोडियम तुमको डाइक्रोमेट बना प्लस Na2SO4, तो ये सॉल्युबल रहा और ये हम लोगों का क्रिस्टलाइज हो गया। अगर यहाँ K2Cr2O7 होता तो वो भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो दिक्कत होता। जब हम लोग फिल्टर करते तो इसको ये भी पूरी तरह से, तब अगर ये K2Cr2O7 होता तो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता। तो चूंकि Na2Cr2O7 था और Na2SO4 क्रिस्टलाइज हो गया, तो जब हम लोग फिल्टर किए तो ये अलग हो गया, और उसके बाद हम लोग KCl डालकर फिर हम लोग इसको K2Cr2O7 में हम लोग कन्वर्ट किए, K2Cr2O7 में कन्वर्ट किए। यानी हम लोग यहाँ पर K2Cr2O7 को कितने स्टेप में हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 3 स्टेप में बना रहे हैं। पहले क्रोमाइट ओर को Na2CO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो हम लोगों को येलो, है ना, सॉल्यूशन मिल रहा है, और फिर हम लोग उसको एसिडिफाइड कर रहे हैं। यानी कि तुम देखो अगर क्रोमेट को एसिडिफाइड करोगे तब डाइक्रोमेट मिलेगा, यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो है वो हम लोगों का इंटर कन्वर्टिबल है ना। अगर क्रोमेट को डाइक्रोमेट बनाना है हम लोगों को, ठीक है, तो यहां पर एक बात को समझना
कि यहां पर अगर CrO4 2 माइनस है और प्लस तुम यहां पर अगर 2H प्लस दिए, ठीक है, एसिडिफाइड मीडियम में, तो ये तुम देखो ये बन जाएगा यहां पर Cr2O7 2 माइनस प्लस यहां पर हम लोगों को 4H प्लस अगर हम लोग यहां पर दे 2H प्लस, तो यहां पर Cr2O7 2 माइनस प्लस H2O बन जाएगा। तो देखो ये एसिडिक मीडियम में क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि बेसिक मीडियम अगर लोगे Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, और बेसिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का, है ना, Cr2CrO4 2 माइनस में यहां पर, तो यहां पर तुम देखोगे प्लस 4H प्लस यहां पर हम लोग को 4OH माइनस यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना लेना पड़ेगा यहां पर बेसिक मीडियम में, तो 2OH माइनस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2CrO4 माइनस हो जाएगा और प्लस यहां पर H2O हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो देखो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, जबकि बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में बदल जाएगा। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इंटर कन्वर्टिबल हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखें कि इसको 3 स्टेप में बना सकते हैं। अगर अब हम लोग इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज K2Cr2 है ना O7 का, तो सबसे पहले कलर तो हम लोग समझ गए, ऑरेंज क्रिस्टल्स होता है इसका कलर, ठीक है, ऑरेंज क्रिस्टल्स होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर एक्शन ऑफ हीट देखें, हीट, तो अगर मेरे पास K2Cr2O7 है और अगर हम लोग इसको हीट किए तो ये यहां पर बना देगा हम लोगों का 4 टाइम्स K2Cr O4 प्लस Cr2O3 2 टाइम्स और प्लस 3O2। तो यहां पर भी हम लोग जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं तो क्रोमेट मिल रहा है, प्लस साथ ही साथ Cr2O3 और प्लस हम लोगों का O2, ठीक है। तो ये हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें एक्शन विथ अल्कलीज, एक्शन विथ अल्कलीज, तो अभी हम लोग बताए कि अगर डाइक्रोमेट होगा Cr2O7 2 माइनस, तो ये बेस के प्रेजेंस में ये हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा CrO4 2 माइनस में, यानी क्रोमेट में, और प्लस हम लोगों का यहां पर H2O बनेगा। तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में बदल जाता है, ऑरेंज जो है वो येलो हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो याद करो ये हम लोगों का ऑरेंज है, ये हम लोगों का ऑरेंज है, और यहां पर हम लोगों का येलो हो जाएगा। सेकंड, तीसरा जो है, थर्ड जो है वो है हम लोगों का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का रिएक्शन होता है हैलाइड आयन के लिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा हम लोग को पेन में थोड़ा इंक डाले। तो देखो क्रोमाइल क्लोराइड अगर टेस्ट देखोगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन कराते हैं, है ना, NaCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हम लोगों को यहाँ पर एक रेड ब्राउन वेपर जो है वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या हो गया हम लोगों के पास कि अगर हम लोग K2Cr2O7, ठीक है, अगर हम लोग इसको हीट करें
ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaCl प्लस 6H2SO4, तो ये हम लोगों को देगा 2KHSO4 प्लस 4NaHSO4 प्लस 2CrO2Cl2, इसी को क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, CrO2Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, प्लस 3H2O। तो यहां पर हम लोगों को ऑरेंज रेड वेपर मिलता है, ऑरेंज रेड वेपर्स मिलता है। इससे पता चलता है कि हम लोगों के पास कोई हैलाइड आयन था, यानी Cl माइनस। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है ना, हम लोग अगर NaCl मेटल क्लोराइड के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऑरेंज रेड वेपर्स हम लोगों को मिलता है। अगर याद करो, अगर हम लोग HCl डालेंगे K2Cr2O7 पे, HCl अगर हम लोग डालें K2Cr2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है ना, K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस याद करो 14HCl, HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। तो यहां पर 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस हम लोगों का 7H2O और प्लस यहाँ 3Cl2। याद करो, हम बताए थे कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर अगर हम लोग कॉन्क HCl डालते हैं तो हम लोगों को क्लोरीन गैस जो है वो यहां से बाहर निकलता है। अब देखो, अगर एक फोर्थ रिएक्शन यहां पर फिफ्थ देखा जाए, फोर्थ तो हम लोग देख लिए थे लगता है। तो देखो, अगर हम लोग फिफ्थ देखें, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी बहुत पूछा जाता है ना, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि Cr2O7 2 माइनस, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और ये यहां पर हम लोगों को बनाता है 2CrO5 प्लस 5H2O। और याद करो, ये हम लोगों का डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाता है। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है यहां पर ऐसे। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम लोग यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं तो CrO5 मिलता है ब्लू कलर। ठीक है, और धीरे धीरे ये ब्लू कलर जो है ना, यहाँ पर द ब्लू कलर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, द ब्लू कलर। ठीक है, फेड्स अवे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और ये डिकम्पोज होने लगता है, फेड्स अवे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ
CrO5 to Cr3 प्लस एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले पेरोक्साइड के साथ डीप ब्लू सॉल्यूशन बताता है और धीरे धीरे फिर ये हम लोगों का हटना शुरू हो जाता है। अब अगर हम लोग K2Cr2O7 का अगर हम लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो याद करो ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एसिडिक मीडियम में अपना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा Cr2O7 2-, नहीं तो बेसिक मीडियम में तो फिर ये क्रोमेट में बदल जाता है। तो Cr2O7 2- जो है याद करो यहाँ पर है ना Cr3 प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2Cr3 प्लस हो गया, प्लस उसी तरह से 7 है तो 7H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 14H प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें उसी तरीके से तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो इधर 12 प्लस है उधर 6 प्लस है तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है उसमें एक रिएक्शन तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह तुम इसका अगर बैलेंसिंग लिखोगे तो याद करो तुम्हारे पास जो I- है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, तो I-I2 में कन्वर्ट होगा। तो बैलेंसिंग अब तुम आराम से कर लोगे। Cr2O7 2- प्लस 6I- प्लस 14H प्लस है, हम लिख देते हैं। तो ये कन्वर्ट होगा 2Cr3 प्लस में और प्लस साथ ही साथ 3I2 और प्लस 7H2O। तो जिस तरह से KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा था ये भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर I- कन्वर्ट हो गया। दूसरा याद करो जो Fe2 प्लस होगा वो भी कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस में, तो 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2-, ठीक है, प्लस 14H प्लस। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का है ना 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2। एकदम देखो दो सब सेम रिएक्शन है, बस कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है बस यही याद रखना होता है हम लोगों का। तीसरा अगर देखोगे तो H2S के साथ तो 3H2S है ना प्लस Cr2O7 2- और प्लस यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 8H प्लस, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जा रहा है 2 टाइम्स Cr3 प्लस, क्योंकि क्रोमेट डाइक्रोमेट तो हमेशा Cr3 प्लस में चेंज होगा, प्लस 3s और साथ ही साथ 7H2O, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कहें फोर्थ रिएक्शन, ठीक है, जैसे SO3 2- है तो SO3 जो 2- हो गया प्लस यहां पर Cr2O7 2- प्लस 8H प्लस, तो ये कन्वर्ट होके 2Cr3 प्लस बनाएगा प्लस 3SO4 2- होगा, 3SO4 2- हो जाएगा प्लस 4H2O प्लस 4H2O, ठीक है। थायोसल्फेट के साथ जो है, ठीक है, वो सल्फेट बनाएगा प्लस सल्फर भी निकलेगा। तो यहां पर अगर थायोसल्फेट का देखोगे तो 3S2O3 2- प्लस Cr2O7 2- Cr2O7 2- प्लस 8H प्लस, तो ये जब रिएक्ट करेगा यहां पर तो ये बना देगा 2Cr3 प्लस प्लस SO4 2- सल्फेट भी बनाता है और साथ ही साथ सल्फर भी बनाता है। तो 3SO4 2- प्लस सल्फर, ठीक है। अगर तुम लोग को याद होगा तो ऐसा रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, प्लस 4H2O, ठीक है। उसी तरह बाकी सब का रिएक्शन में याद करोगे कि Cl- को किस में कन्वर्ट करेगा, याद करो Cl2 में कन्वर्ट करेगा, Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करेगा, NO2- को किस में कन्वर्ट करेगा, ये सब हम लोग पहले से जान गए, NO2- को NO3- में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ SO2 को है ना SO4 2- में कन्वर्ट करेगा, SO2 को SO4 2- में कन्वर्ट करेगा, और साथ ही साथ जो है हम लोगों का
यहां पर अगर हम लोग देखें SN2+ अगर है हम लोगों के पास, SN2+ है तो ये इसको SN4+ में कन्वर्ट करेगा। SN2 जो है वो SN4+ में कन्वर्ट करेगा। अब इसी में अगर हम लोग, हाँ तो इसी में अगर हम लोग ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं, तो देखो अब हम लोग अगर यहां पर स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट अगर देखें तो देखो क्रोमेट जो होता है वो CrO4 2- है, तो Cr डबल बॉन्ड O, यहां पर O- और यहां पर O-। तो देखो क्रोमेट जो है वो याद करो येलो होता है, क्रोमेट येलो, ठीक है। तो याद करो इसमें अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे तो 6/4 1.5 हो जाएगा। जबकि डाइक्रोमेट में देखोगे तो Cr डबल बॉन्ड O और यहां पर O- और फिर बीच में एक ऑक्सीजन हो गया, और यहां पर देखोगे डबल बॉन्ड O और O-। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट में सब बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा, ठीक है। डाइक्रोमेट में सब बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा। अगर इसको देखोगे तो ये 126 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो डाइक्रोमेट में देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तीनों बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, और यहां पर भी तीनों बॉन्ड में रेजोनेंस होगा। तो डाइक्रोमेट में टोटल तुमको 8 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इधर 3 है, इधर 3 है और दोनों बीच में है। तो तुमको 6 बॉन्ड का लेंथ समान होगा, इधर 3 और इधर 3, इन 6 बॉन्ड का लेंथ समान होगा, और 2 बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। ये बात को समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। यहां पर सब बॉन्ड लेंथ समान नहीं है, ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के लेंथ में अंतर होगा। यहां पर ये इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस है, तो ये हमारा याद करो ऑरेंज होता है, ठीक है, ये ऑरेंज है। और यहां पर 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल है, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर आइडेंटिकल यहां पर, जबकि 2 अलग तरीके से बॉन्ड होगा। यहां पर 2 जो है वो हम लोगों का अलग तरीके से होगा, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड अलग तरीके लेंथ का होगा, इधर अलग लेंथ का होगा, ठीक है। और याद करो कलर कौन कौन सा होता है, क्या बताए थे, ये सब कलर इसीलिए है क्योंकि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ना तो KMnO4 के पास तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है और ना ही K2Cr2O7 के पास इलेक्ट्रॉन है, सब में जो है वो D0 है। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना कि जो KMnO4 है और K2 जो Cr2O7 है, ये दोनों जो कलर्ड हो रहा है ना, आर कलर्ड ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो आज तुम देखे होगे रिएक्शंस बेसिकली सब एक ही तरीके का है, और जो लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़े हुए हो 11th में, है ना, या फिर हम लोग 12th में भी डिस्कस किए हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो आसानी से तुम बैलेंसिंग कर सकते हो। बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बहुत सारा इक्वेशंस था, ठीक है। और आज साल का लास्ट जो है क्लास था हम लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, ठीक है, 2 जनवरी को। होपफुली नया साल तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, है ना। और क्योंकि अगला साल तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछला साल तो पता नहीं कैसा था, लेकिन होपफुली नया साल तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो, ठीक है। तो चलो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, ठीक है। और हम लोग नए साल में मिलेंगे। बाय।